तो हाँ बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने क्या बता दिया था? आई थिंक मैं रॉड्स एंड कोन्स आपको बता रहा था क्या होते हैं, है ना? थोड़ा पास आ जाओ। क्या होते हैं बेटा रॉड्स एंड कोन्स, बताएंगे आप हमें? आई का आई थिंक इंट्रो चल रहा था हम लोग का। हो गया, आई का इंट्रो हो गया था, ठीक है। चलिए कोई नहीं, थोड़ा रिवाइज फिर से कर लिया जाए। रॉड्स एंड कोन्स बेटा क्या होते हैं? मैंने बताया था रॉड्स जो आपको रात में देखने, है ना, दे आर फॉर योर नाइट विजन, ज्यादा रहता ठीक है, और ये आपके ज्यादा रहते हैं। मैंने बताया था कि जो हम लोग के पूर्वज लोग थे, हाँ, वो रात में ज्यादा एक्टिव थे तो उनको इसका ज्यादा यूज था। एंड व्हाट डू यू मीन टर्म कॉल्ड कोन्स बेटा? कोन्स क्या होते हैं? डे में हेल्प करते हैं, और ये बेटा लाइट सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? और बेटा एक ये भी कह सकते हो, ये आपके रेड, ग्रीन, ब्लू कलर को बहुत तेजी से पहचान लेते हैं। और ये क्या करते हैं, रॉड्स, वो रात वाले से ग्रे कलर है उनको पहचानते हैं, हाँ कह सकते हो, ठीक है। बोलिए कोई दिक्कत? अब मैंने बेटा आपसे कहा था, क्या आपको कुछ होमवर्क दिया था? मैंने कुछ दिया था शायद, कि हम लोग की आंखें सामने की होती है। यस सर। क्यों होती है हम लोग की आंखें सामने? थोड़ा सर्च करना भूल गया, तो उसका आंसर बता दूं कि ढूंढ के लाओगे? पक्का? होमवर्क समझ में आ गया क्या है? कि व्हाई डू वी हैव आईज इन फ्रंट ऑफ देम? और बाकी जैसे तुम देखो, डियर हो गया, ठीक है, डियर हो गया, बाकी जो भी हो गए, उनकी आंखें साइड में क्यों होती है? पूरा व्यू देखना होता है, जैसे कोई शिकारी। क्या बात है, कैसे बता? हम लोग हैं शिकार, ठीक है, शिकारी, सॉरी, शिकारी समझते हो क्या होते हैं? हंटिंग करते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? प्रे या प्रेडेटर, क्या कहते हैं इन्हें? नहीं यार, प्रे प्रेडेटर, शिकार शिकारी, ठीक है। हम लोग क्या है? टॉप लेवल के शिकारी हैं, ठीक है। हम लोग हंट करते हैं, हम लोग यहाँ के, इसीलिए हम क्या है, सामने रहती है। और वो क्या होते हैं, शिकारी होते हैं बेचारे। तो वो आप, वो उन लोग को ज्यादा फील्ड व्यू चाहिए होता है देखने के लिए, कि कहीं हम लोग मार ना दिए जाए। हाँ, जैसे शेर की देखो आंखें सामने होती है, लेपर्ड की सामने होती है, हम लोग के भी सामने। सो वी आर टॉप क्या, हंटर्स, ठीक है। चलिए ये हो गया था आई थिंक हम लोगों का। हाँ यही आंसर, ठीक है। और बेटा मैंने बताया था, फिर ये क्या होते हैं, एक सेल्स की तरह होते हैं, फिर एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ये ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को सिग्नल देते हैं, और फिर ब्रेन इंटरप्रेट करता है कि हम लोग की इमेज कैसी बनेगी। तो सर ये रॉड कौन सा ऐसा क्या चला गया तुम्हारी आंखों में जो तुम अंधे हो गए? पिक्चर देख रहा है कभी, पहली बात तो बॉलीवुड पिक्चर है, इतनी जल्दी कोई अंधा नहीं होता है, ठीक है। जो पिक्चर हम देखते हो ना कि कुछ चला गया अंधा हो गया, इतनी कोई अंधा नहीं होता, उसका इलाज होता है। बहुत सीवियर डैमेज होती है, जब रेटिना डैमेज होता है तब आदमी अंधा होता है, इतनी जल्दी नहीं अंधा होता है, ठीक है। बोलिए आगे करा जाए, ठीक है। अब बेटा हम लोग करते हैं पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब ये क्या होती है, चलिए इसको खोल ही लेता हूं मैं आपके इस चैप्टर को, है ना बेटा। हाँ, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होती है आपकी? हाँ, अब बेटा एक काम करिए, इस जरा टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश करिए, आपको दिख रहा है क्या लिखा है? थोड़ा और पास आइए, पास आइए, और पास आइए, और क्या दिख रहा है? ये क्या लिखा हुआ? ब्लर आ, पीछे जाइए बेटा। वो मिनिमम डिस्टेंस जहां से आपको ये टेस्ट क्लियरली और कंफर्टेबली पढ़ पाते हैं, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो होती है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप 25 से थोड़ा पास जाएंगे तो आपकी आंखें एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बोलिए थोड़ा दूर जाइए, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, पास आइए थोड़ा, ठीक है। अब आप देखोगे जब आपकी आंखों को ऐसे फोकस करना होगा तो क्या करेंगे, अपने आप को बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही होंगी, है ना। सो द कैपेसिटी ऑफ आईज टू एडजस्ट इस फोकल लेंथ अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो दिक्कत? बोलिए पास आ जाइए। हाँ, आईज में भी ये पावर होती है, ठीक है। अब बेटा जैसे एक बात समझेंगे, मान के चलिए बहुत दूर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे वो सामने बिल्डिंग दिख रही है, ठीक है। अगर मैं कहूं आप उस पर फोकस करो, तो आपकी आईज क्या करेंगे बेटा, अपने आई लेंस को जो नॉर्मली क्या कर लेंगे, बोलिए। देखिए ये मान लीजिए नॉर्मल लेंस है आपकी आईज का, कौन सा लेंस लगा होता है आपकी आईज में? हाँ तेज बोलो, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग वाला, ये नॉर्मल है। आपकी आईज क्या करेंगी बेटा, जब कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा रहेगा इसको पतला कर लेंगी या थिन कर लेंगी, ताकि क्या हो जाए, इसकी फोकल लेंथ थोड़ी
बड़ी हो जाए और वो ऑब्जेक्ट इसी फोकल लेंथ पे आके कन्वर्ट हो जाए। तो दिक्कत ये आपका होता है जब आपकी आइज को क्या करना होता है, दूर देखना होता है, फार। तो आई क्या करती है, अपना लेंस थिन कर लेती है, बड़ा मतलब थिन कर लेती है, ठीक है, जिससे फोकस उनका क्या होता है, बढ़ जाता है। तो दिक्कत अब यही आपको काम पास का करना हो, क्या करेंगे, वो अपने लेंस को मोटा कर लेंगी, या जिससे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी, और उसकी फोकल लेंथ क्या कर देंगी, कम कर देंगी। लेकिन फोकल लेंथ, हाँ, ताकि वो ऑब्जेक्ट क्या हो, पास वाला इस पे आए और आराम से इमेज बन जाए। लेकिन बेटा एक हद तक ही तो कम कर पाएंगे, जैसे मैंने बताया तुम पास आ रहे थे, नहीं कम कर पा रही थी, उसी को क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। 25 सेंटीमीटर पास आओगे तुमको सब धुंधला दिखेगा। तो दिक्कत ये आपका हो गया क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। अब बेटा कुछ आपकी आंखों में दिक्कतें होती हैं, जैसे जैसे आप बूढ़े होते हो, आंखों का यूज ज्यादा करते हो, स्क्रीन टाइम जैसे ज्यादा बढ़ता है, हाँ, जैसे मेरा कह सकते हो, ठीक है, मेरा क्या है, जैसे 7-8 घंटे मान के चलो मेरा पास का मुझे देखने में दिक्कत होती है, ठीक है, क्या होता है, मुझे चाहिए कि मेरी आई जो है वो हमेशा लेंस को क्या करे, कॉन्ट्रैक्ट करे। तो कभी ना कभी ऐसा आएगा ना, फैटिक हो जाएगी, सर दर्द करेगा, वो हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इफेक्ट इज बेटा व्हाट, योर मायोपिया, ठीक है। मायोपिया को हम लोग कहते हैं नियर साइटेडनेस। इसमें क्या होता है, आदमी को पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता है, ठीक है। कहने का क्या मतलब है सर, देखेंगे, जैसे मान के चलो ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा हुआ है, लेकिन इस मायोपिक आइज को क्या दिखेगा, ऑब्जेक्ट सिर्फ यहीं तक का दिखेगा, और जो नॉर्मल आई होती है उसको इन्फिनिट तक का दूर का ऑब्जेक्ट दिख सकता है, मतलब जितना दूर रखा हो, समझ रहे हो, हाँ, जो ब्लड तो दिखेगा ही, लेकिन जो नॉर्मल आई होती है वो दूर तक के ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकती है। मायोपिक आइज क्या करेगी, उसका थोड़ा पहले ही देख पाएगी, मतलब ऊपर ही देख पाएगी, ठीक है। ऐसा क्यों होता है देखेंगे, अगर मान के चलो ऑब्जेक्ट इन्फिनिट पर रखा है, तो जो बेटा उसकी इमेज बनती है वो रेटिना से पहले ही आके गिर जाती है, क्योंकि वो देखी वहीं तक पा रहा है, जो उसका लेंस है आंखों में कन्वर्ज कहां कर रहा है, रेटिना के पहले ही कर दे रहा है। लेकिन बेटा रेटिना तो तभी देख पाएगी जब यहां पे इमेज बने, है ना। अब रेटिना क्या करेगी, देख ही नहीं पा रही है। फिर हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा, कॉनकेव लेंस का। कॉनकेव लेंस क्या काम करता है कि ये पहले जो इमेज यहां गिर रही होती है इसको क्या कर देता है, रेटिना पे गिरा देता है। कैसे गिराता है, इस ऑब्जेक्ट का जो ओ है वो ये यहां पे डाइवर्ज करा दे। कोई दिक्कत, यस और नो। सो योर मायोपिया कंडीशन कैन बी ट्रीटेड बाय यूजिंग अ कॉनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। ये डिफर बेटा क्यों होता है, जब आपकी आई बॉल ज्यादा इलोंगेट हो जाती है, या तो फिर दूसरा क्या कंडीशन होता है, दूसरी देखेंगे कंडीशन क्या होती है, या फिर आपकी आई लेंस का कर्वेचर ज्यादा हो जाता है। कर्वेचर ज्यादा होगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगी, दूर का ऑब्जेक्ट देख ही नहीं पाएगा, तो दिक्कत। दूसरा आता है हाइपरमेट्रोपिया। इसमें क्या होता है बता सकते हैं, उसमें पास या नहीं, पास में तो दूर में दिखता है पास। ठीक है, इसमें बेटा होता है फार साइटेडनेस, मतलब इसमें दूर के ऑब्जेक्ट तो दिख जाते हैं इसको। यहां पे मैंने क्या बताया था, पास का दिखता है, दूर का नहीं दिखता है। यहां क्या होगा, दूर का तो दिख रहा है, हाँ, दूर का दिख गया, पास वाले में दिक्कत होगी, हाइपरमेट्रोपिया में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है समझेंगे। मैंने बताया था 25 सेंटीमीटर आपकी आंखों को चाहिए होता है कि वो इमेज क्या करें, आराम से बना पाए, कोई दिक्कत। लेकिन बेटा जो इनका लीस्ट पॉइंट होता है वो थोड़ा क्या होता है देखेंगे, फार्दर होता है, मतलब ये जो एन है वो क्या होगा, इससे थोड़ा दूर होगा। अगर देखो कुछ पढ़ना होता है, दादियों को कैसे दूर करके पढ़ती है ना, ऐसे करके पढ़ती है। क्यों करती है, कि आराम से पीछे इमेज रेटिना पे गिर जाए, ठीक है। अब कुछ सोचो, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ, दादी ऐसे पढ़ रही है, दादी को कुछ ऐसा लेंस लगा दिया जाए कि ऐसे उनकी इमेज बन जाए। कौन सा लेंस लगता है हम लोग का, कॉन्वेक्स। अब बेटा कॉन्वेक्स क्या दिखाता है, कॉन्वेक्स ये दिखाएगा दादी को आपकी कि अगर एक्चुअली में ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ, ठीक है, यहां पे वो पढ़ेंगी तो उनको क्या दिखाएगा, वो यहां से उसकी इमेज आ रही है। बात को ध्यान से समझना, हाँ, तो मान लीजिए पास दूर का भी दिखेगा नहीं, वो तो दूर तो देख ही पा रही है ना, वो तो नहीं सर,
हाँ ये लेंस लगा दिया, हाँ पलट गया, फिर अगर ऊपर दिख रही है दूर तक दिखे कि नहीं, अगर ये लेंस लगा दादी को क्या दिक्कत है? पास का देखने में दिक्कत है बस। नहीं नहीं, हमारे पास से दिखने का दिक्कत है, हाँ चश्मा लगाया हाँ आपको पास में दिक्कत है, आपने हाँ लगाया आप देख रहे हैं, हाँ। फिर आप थोड़ा ऊपर देखा आपको दूर का दिख रहा है इसी चश्मे मैं ऐसे करके देखता हूँ ना, ऐसे करके देखता हूँ। में। पर ये जो आपका चश्मा है इससे आप दूर तक देख सकते हैं। हाँ, अंधा थोड़ी ना हूँ। नहीं लेकिन ये तो कॉन्केव है सर, देखो, तो दूर का है। पावर ऑफ एकोमोडेशन आंखों की कुछ होती है, समझे? जैसे मेरी पावर बहुत ज्यादा है, 2-2.5 पावर है मेरी, लेकिन मेरी आंखों ने अपने को कॉन्ट्रैक्ट करना सीख लिया है। तो मैं अगर बिना चश्मे के भी तुमको पढ़ाऊं तो मैं पढ़ा सकता हूँ। सर वो नहीं कह रहा, तो इसी चश्मे में लगा के आप दूर तक देख, मान लीजिए पास में देखने के लिए हाँ लगा हाँ, मुझे दूर में दिक्कत ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं देख सकता हूँ। चश्मे लगा के। हाँ, ऐसे भी तो। कॉन्केव है, हाँ आपके कॉन्वेक्स है, देखो, मेरा कॉन्केव नहीं है पहली चीज, मेरा ये कॉन्वेक्स वाला है। जो कॉन्केव लगाते हैं और उनकी आंखें कॉन्वेक्स होती हैं। हाँ, तो उसमें दो लगते थे। अगर आपकी दादी को दोनों में दिक्कत है, जैसे मुझे दूर में दिक्कत नहीं है, आपकी दादी को दोनों में दिक्कत है, तो उसमें नीचे वाला जो होगा वो पास के लिए होगा। तुमने देखा होगा पापा के भी शायद तुम्हारे लगा हो, नीचे वाले में पास का, ऊपर वाले में दूर का। ठीक है, तो मुझे दूर की दिक्कत नहीं है। बोलो कोई दिक्कत? तो ये समझ में आ गया हाइपरमेट्रोपिया, दूर का दिखता है पास का नहीं दिखता है। डिफेक्ट क्यों होता है बेटा? ये जब फोकल लेंथ बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है आपकी आंखों की, उसमें क्या होता है, फोकल लेंथ बहुत छोटी हो रही थी, इसमें फोकल लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, या आई बॉल बहुत छोटी हो जाती है, आंखें छोटी हैं। आई बॉल छोटी हो जाती है अंदर की। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत? दूसरा होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है? जितने बुढ़े लोग होते हैं तुम देखा पढ़ नहीं पाते हैं। क्यों नहीं पढ़ पाते हैं? क्योंकि जो उनका नियर पॉइंट होता है वो गायब ही हो जाता है। तो ये लगा सकते हैं। उनको फिर तुम लेंस लगाओ तो सर्जरी कराओ। ठीक है, कंडीशन थोड़ी सेम ही होती है, बस इसमें डिफेक्ट क्यों अराइज होता है? एज के साथ। याद रहे, जिनमें ये बस बायोपिया है, ये इसका मीनिंग है कि मतलब ये इसमें है कि पास वाला गायब कर देता है, पास वाले में गायब होने लगता है धीमे धीमे। तो इसमें भी कोई हो रहा है। इसमें तुम्हारा कंडीशन अलग थी। डिफेक्ट इसमें क्या हो रहा था कि जो तुम्हारी कर्वेचर आई का था वो लंबा था। ठीक है, एलोंगेशन भी थी आई बॉल की। अगर तुम बूढ़े हो रहे हो और फिर ये दिक्कत आ रही है, तो उसे मैं क्या कहूंगा? प्रेस बायोपिया। कोई दिक्कत? यस और नो? ठीक है, इसको सही कर सकते हैं आई ग्लासेस लगा के। इसको हम लोग कहते हैं क्या? प्रेस बायोपिया। और ये क्यों होता है? बुढ़े हो रहे हैं, सिलेरी मसल्स कमजोर हो रही है और फ्लेक्सिबिलिटी भी आई की कम हो रही है। कोई दिक्कत? कभी कभी होगा, तुमने देखा होगा कि उन लोगों को दो दो चश्मे, मतलब एक चश्मे में दो दो लेंस लगे रहते जैसे एक नीचे हैं, एक नीचे। हाँ, तो बेटा नीचे वाला क्या करता है आपका? पास पास का। पास वाला मतलब कौन सा वाला हो गया? ये हाइपरमेट्रोपिक है ना। और ऊपर वाला दूर के। वो होगा कॉन्केव। हाँ, ऊपर वाला कॉनकेव, नीचे वाला कॉन्वेक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ गई चीजें? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है सब चीजें? थोड़ा आगे पढ़ा जाए। अब ये है, अपनी आंखें तुम डोनेट करना चाहो तो डोनेट कर सकते हो। मरने के बाद हंसो ना, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको जरूरत होती है। ठीक है, तो यही दिया हुआ, अगर तुम्हें डोनेट करनी हो, करनी है सामाजिक कल्याण, बिना आंखों के, बिना आंखों के ऊपर जाना चाहते हो? हाँ, दुनिया देखी है। ऊपर क्या देखोगे जाके? अरे मरने के बाद बता रहे हैं। मरने और क्या है ठीक है, क्या हुआ? क्या बताओ? सर, सारा खोज जैसे न्यूटन ने सर हम्म, न्यूटन खोज किया, आइंस्टाइन ने स्पीड ऑफ लाइट खोज की, हाँ और एक वो थे साइंटिस्ट, हाँ, उनने तो लड़की तो सारी मार्क्स लेके जाती है। लड़कियां मार्क्स लेके जाती कहाँ है? लड़कियां मार्क्स लेके अपने ससुराल जाती हैं। ठीक है, खोज तो लड़कों ने की है। हाँ, तो लड़की अपने जितने भी सारे मार्क्स हैं वो लेके ससुराल जाती है। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो मैं क्या इसका आंसर दूं? ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। अब बेटा प्रिज्म क्या होता है? कई तरीके के प्रिज्म होते हैं, लेकिन हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें